करंट अफेयर में आपको स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो को सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस सेट 6 आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 का सारा क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यदि आप न्यू व्यूअर हैं मेरे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जल्द ही आपको लूसेंट के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ लूसेंट का साइंस और वो सोशल साइंस आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको इतना आपको याद रखिए कि आपको उसके बाद लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये चेक रिपब्लिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया था? तो ये जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है, सस्टेनेबल टुमारो, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये थीम रखा गया था किसका? तो 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। आप एक चीज़ बता सकते हैं क्या? आप ये बताइए, चलिए हमें बता दे रहे हैं। ये याद रखिएगा, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। आप ये बता दीजिए, सरोजिनी नायडू कहाँ के उपराज्यपाल, पहले महिला उपराज्यपाल हुए? याद रखिएगा और बताइए मुझे। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जाएगा? तो यह हैदराबाद में निर्माण किया जाएगा। आपको पता होगा कि हैदराबाद को वो जो है सिलिकॉन वैली, दूसरा सिलिकॉन वैली बोला जाता है। आपको सिलिकॉन वैली के नाम से, भारत का सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? तो बेंगलुरु शहर को भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। इसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है भारत का, ठीक है। और ये आपको ये दोनों जो है हैदराबाद भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है। हैदराबाद जो है, यहाँ पे IT सेक्टर के बहुत सारे कंपनी है, जबकि सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? तो बेंगलुरु को बोला जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको IT सेक्टर के कंपनी मिलेंगे, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम? तो ऑप्शन डी के तरफ जाएंगे, हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत के सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद में निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया? तो ये मुंबई शहर में खोला गया है। रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर मुंबई में खोला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरू की है? तो डोनेट ए पेंशन पहल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू की है। हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन से कथन सम्मिलित है? तो देखिए, FATF के अध्यक्ष कौन है? तो T राजा कुमार है। आपको पता होगा कि FATF एक रैंकिंग जारी करता है, जिसमें वो आतंकवाद के विरोध में ये संस्था जो है काम करती है। ये संस्था कहाँ है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। पेरिस क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो यून सुक योल बने। यहाँ के दक्षिण कोरिया की कंपनी बहुत फेमस है। तो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो ये सैमसंग कंपनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो कैटलिन नोवाक बनी। यहाँ पे उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे जोन द्वारा भारत की पहली गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? तो ये पूर्वी रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? तो ये सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय द्वारा। इसका शॉर्ट फॉर्म है MSME मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा। MSME मंत्रालय द्वारा ये पहल शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की? संभव एवं स्वावलंबन
संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME मंत्रालय, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, MSME मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा से संबंधित है, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित है, अम्मा एवं बहिनी योजना सिक्किम से संबंधित है। ठीक है, उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोका का आयोजन किया? तो ये झरोका का आयोजन कौन किया है? तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री भी किया है और वस्त्र मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों मिल करके झरोका कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो तमिलनाडु मंत्रालय द्वारा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम शुरुआत की? तो कर्नाटक सरकार ने ये शुरुआत की है। 17वां क्वेश्चन है, महिला बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुभारंभ किया? तो ये यूनिसेफ ने शुरू किया है, ये कन्या शिक्षा प्रवेश योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ये ग्वालियर में किया गया। पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया ग्वालियर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वो जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया कि वो जल्द ही $1 ट्रिलियन वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रयानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया गया? तो पुणे में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह अहमदाबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये तेलंगाना बन गया है। 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया? तो ये हरियाणा सरकार ने घोषणा किया। चलिए आगे बढ़। 25वां क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार राज्य में किया जाएगा। बिहार राज्य में कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो गया में किया जाएगा। गया में, बौद्ध गया में किया जाएगा। ठीक है, बौद्ध गया अलग है और गया अलग है। ठीक है, तो बौद्ध गया में बिहार का सबसे बड़ा प्रतिमा, शयन मुद्रा का प्रतिमा का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा UPI 123 पे लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्यिक अकादमी द्वारा भारत के सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कैविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी? तो ये कनाडा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद पौधों को महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमाहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने की? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो वायु शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो हरियाणा में, मतलब राजस्थान में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 को भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19वीं सैन्य सहयोग का बैठक कहाँ किया गया? तो आगरा में किया गया। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस
देश में है? तो ये भारत में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप विकसित स्वचालित ट्रेन ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो कवच है। जिसका नाम, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का शुरुआत परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? तो कवच है। देखिए, कवच में क्या था कि यदि कोई ट्रेन इधर से भी आ रही है और इधर से ये भी आ रही है और एक ही पटरी पे आ रही है 2 ट्रेन, ठीक है, तो ये दोनों ट्रेन को अपने आप जो है मतलब एक सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसका नाम कवच है। वो इस दोनों ट्रेन को अपने आप स्लो कर देगा और रोक देगा, दोनों ट्रेन टक्कर से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रणाली, इसका पूरा प्रणाली था। तो ये याद रखिएगा कि सुरक्षा प्रणाली कवच का नाम कौन सा है? तो ये विकसित क्या है? जिसका नाम ATP है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो किस तिथि को? तो 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 37वां क्वेश्चन है, BSES, ठीक है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेजमेंट। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल विश्व वर्ष 2022 की किस देश में आयोजित किया गया? तो ये वियतनाम में आयोजित किया गया। 38वां क्वेश्चन है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेजमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 39वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। ये बिल्कुल सही है। भारत के कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान रहा, ये भी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऑप्शन है कि भारत टीम ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीते, तो ये भी सही है। ठीक है, टोटल 7 पदक हुआ, 4, 2, 6 और 1 7 पदक मिल करके भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर हासिल हुआ। और इसमें किस में? तो ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में ये कथन सभी सही है। तो ये याद रखिएगा, मिस्र काहिरा में इसका आयोजन हुआ। ये भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है याद रखना कि इसका खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नैरोबी में संपन्न हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हर साल। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? तो ये किया गया गुजरात से शुरू किया गया। 41वां क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है, मार्च 2022 को 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ। 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो न्यूजीलैंड में किया गया। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस देश में हुई? किस राज्य में हुई? तो चेन्नई में हुई। अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन, अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच हुआ? तो देखिए श्रीलंका। देखिए SL से श्रीलंका और I से इंडिया, IN से इंडिया और SL से श्रीलंका और EX से एक्सरसाइज। देखिए SL से श्रीलंका हो गया, IN से इंडिया हो गया और EX से एक्सरसाइज हो गया। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, इससे क्या हो गया? सिलिनेक्स हो गया। तो इस तरह से याद रखिएगा, सिलिनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियम योगी ये लिखे हैं। मिथिलेश तिवारी जो है उड़ान एक मजदूर के बच्चे, और सृष्टि झा लिखा है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। ये तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही है यहाँ पे। 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खाते का पंजीकृत करने वाला विश्व का डिपॉजिटरी कौन बन गया?
तो ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस भारत, मतलब ये भारत का है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ये बन गया है। 49वां क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल ऐप कांग्रेस, देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उस्ताद अहमद अली खान को सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उस्ताद अहमद अली खान को सम्मानित किया गया।